नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल है। मैं एक रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, जैसे कि हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं। मेरी पढ़ाई मणिपाल से हुई है। उसके बाद मैंने अपनी रोबोटिक की ट्रेनिंग यूएस वाशिंगटन डीसी से की है। उसके बाद मुझे 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं इस वक्त सदर में मेरा क्लिनिक है और मैं वोकहार्ट हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ। मैं वहाँ सारे रोबोटिक सर्जरीज देखता हूँ, घुटने की कूल्हे के रिप्लेसमेंट्स करता हूँ और दूरबीन द्वारा जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, जिसे हम स्पोर्ट्स इंजरीज बोलते हैं, उनकी सर्जरीज करते हैं। उसके अलावा मैं सारे ट्रॉमा केसेस हैंडल करता हूँ और पेशेंट्स को कई बार बिना सर्जरी के भी ठीक करता हूँ। सर अगर बात हम करें घुटनों की आमतौर पर आज देखा जाए तो एक उम्र होने के बाद में घुटनों की तकलीफ बहुत ज़्यादा होने लगती है लोगों को, ना कि सिर्फ उम्रदराज लोगों को ये तकलीफ होती है, आजकल ये प्रॉब्लम यंग में भी आने लगी है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं? देखिए, 2 कारण होते हैं। एक, पहले आप समझिए कि घुटनों का दर्द क्यों आता है। या तो आपका घुटनों का दर्द कोई चोट के कारण आता है, जो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। दूसरा घुटनों का दर्द होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, जो उम्र के हिसाब से आता है। कई बार पेशेंट्स को ये भी डर लगता है कि अगर हम कोई भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो घुटनों के दर्द का इलाज सिर्फ ऑपरेशन होता है। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और गलत बात है। कई बार आपका घुटनों का दर्द हम दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, बहुत कुछ हुआ तो नए नए प्रकार के इंजेक्शन से या फिर दूरबीन द्वारा लेजर टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। जो पेशेंट्स को लगता है कि हर घुटने का दर्द सीधा रिप्लेसमेंट पे जाएगा, वो आजकल नहीं होता। अगर बात करें लक्षण के बारे में तो इसमें सिर्फ पेन होना ही लक्षण है या और भी लक्षण भी दिखाई देते हैं? देखिए, आपका शरीर आपसे बातें करता है, आपको वो बातें सुनना आना चाहिए। अगर आपको किसी दिन घुटने में दर्द महसूस हुआ तो आपका शरीर का तरीका है ये बताने के लिए कि कुछ तो गलत हो रहा है शरीर में। अगर आपको पता है कि कल मुझे मोच आई थी और मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको कारण पता है। 2-3 दिन घर पे इलाज करने के बावजूद अगर दर्द रहता है, तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कई बार ये दर्द सिर्फ दर्द के प्रकार में नहीं आता। धीरे-धीरे जैसे उम्र बढ़ती है, लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ होती है, ज़मीन पे बैठने में तकलीफ होती है। कई बार घुटने में स्टिफनेस आ जाती है, मतलब आपका घुटना मुड़ना, सीधा होना उतने आराम से नहीं हो पाता जितने आराम से होना चाहिए। तो ये सब साइन्स होते हैं आपके बॉडी को बताने के कि यार अब कुछ तो प्रॉब्लम है। इसे आप जितनी जल्दी पकड़ेंगे, जितनी जल्दी एक डॉक्टर को दिखाएँगे, हो सकता है आप बिना सर्जरी के ठीक हो जाएँ, सिर्फ दवाइयों से या प्रॉपर रिहैब करके। घुटनों की तकलीफ की अगर बात करें तो इसमें जो वेट है, वेट गेन जो हो रहा है, वजन जो बढ़ता है लोगों का, ये किस हद तक के यानी कि जिम्मेदार हो सकता है? 100%। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का या घिसे हुए घुटने का बिना ऑपरेशन से साइंटिफिक तरीका क्या है ठीक होने का, तो वो वेट लॉस है। आपका हर किलो वेट जो आप शरीर से घटाते हैं, उससे 4 गुना वेट आपके घुटनों पे से कम होने लगता है। आपका एक घुटना आपके बॉडी का 4 गुना वेट उठाता है आपकी रेगुलर एक्टिविटीज में। तो जितनी जल्दी आप आपका वेट लॉस करते हैं, उतना आपके हड्डियों पे से प्रेशर कम होता है। दूसरी चीज, आप घुटनों के आसपास की मांसपेशियों को जितना स्ट्रॉन्ग करते हैं, उतना प्रेशर आपकी हड्डियों पे से कम होने लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर दर्द में दवाइयां खाने से बेहतर है कि आप दर्द का कारण जानिए और उसके आसपास के कारण को ठीक करिए। हम बात करेंगे डायग्नोस के बारे में, किस तरह जाने कि हमारे घुटने की कंडीशन क्या है। तो इसके लिए आमतौर पर कौन सी प्रणाली जांच करने के लिए उपलब्ध है? 80% आपका घुटने का दर्द अब एक बहुत सिंपल एक्सरे से पता कर सकते हैं। एक्सरे हमें बहुत कुछ बता देता है पेशेंट के एज ग्रुप के साथ। अगर आपकी एज कम है, अगर आपकी एज ज़्यादा है, घुटना घिसा है, तो एक सिंपल एक्सरे जो 5 मिनट में हो जाता है और जो काफ़ी सस्ता होता है, एक एक्सरे से हम आपकी हड्डियों की क्या स्थिति है, घुटने के अंदर कार्टिलेज की क्या स्थिति है और आपको क्या चीज़ें करनी है, उस बारे में भी बता सकते हैं। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी को मोच चाहिए या खेलते टाइम चोट लगी है, तो घुटने के अंदर कई लिगामेंट्स होते हैं जिन्हें हम डोरियां कहते हैं, वो टूट जाती हैं। उसके लिए हम एमआरआई कराते हैं। इसके अलावा इससे बड़ी कोई जांचें घुटनों के लिए ज़रूरी नहीं होती। अब हम बात पे हम आते हैं ट्रीटमेंट को लेकर लोगों में अलग-अलग भ्रांतियाँ हैं। क्या कहेंगे सटीक आसान ट्रीटमेंट किसको कहेंगे? सबसे आसान ट्रीटमेंट है वज़न कम करिए और एक्सरसाइज करिए। आपका शरीर चलने के लिए बना है, घर पे बैठे रहने के लिए नहीं बना है। जितना आप आपके शरीर को आलस देंगे या जितना उसको आराम देंगे, उतना आपका शरीर डिफ़िकल्टी में जाएगा।
जितना आप चलते फिरते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, मांसपेशियों पे ध्यान देंगे और आपके न्यूट्रिशन पे ध्यान देंगे। कई बार आप बाकी सब करते हैं लेकिन आपका न्यूट्रिशन जैसे कि खान-पान अच्छा नहीं होता। आपको विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम इस टाइप के न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। अगर ये सब के बावजूद आपका दर्द कंटिन्यू हो रहा है, तो आप जल्दी एक डॉक्टर से मिलिए, आपके दर्द का कारण जानिए और फिर उनसे ट्रीटमेंट समझिए। इस बात से मत डरिए कि हर दर्द का इलाज ऑपरेशन होगा। जी हाँ, मैं वही कह रहा था, लोगों के दिल में ये बात आ चुकी है कि अब अगर घुटनों में या स्पाइन में या और कोई भी तकलीफ होती है तो डायरेक्ट ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, ऐसे लोग भी नहीं, ये इसीलिए होता है क्योंकि जब तक पेशेंट हमारे पास पहुंचता है वो इतना लेट हो चुका होता है कि हम बाकी के ऑप्शन बता ही नहीं पाते। अगर आप हमारे पास जल्दी आएंगे तो हम सबसे पहले आपको होम रेमेडीज बताएंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे, मतलब बिना दवाई बिना डॉक्टर के आप कैसे ठीक हो सकते हैं। उसमें हम वेट लॉस बताएंगे, खान पान में क्या बढ़ाना है ये बताएंगे। उसके बाद हम आपको दवाइयाँ बताएंगे, उसके बाद हम आपको फिजियोथेरेपी बताएंगे, उसके बाद हम आपको इंजेक्शंस बताएंगे, उसके बाद छोटी चीज़ें बताएंगे और ये सब जब फेल हो जाएगा तभी आप ऑपरेशन तक पहुंचेंगे। आजकल ट्रीटमेंट में एक और चीज आई हुई है, इंजेक्शन जो है, इंजेक्शन देके भी तकलीफ कम की जाती है घुटनों की। ये लोग इसको एक मिथ के स्वरूप में मानते हैं, भ्रांति समझते हैं, तो ये ट्रीटमेंट में है क्या, ट्रीटमेंट का हाल है? देखिए उसमें क्या है कि पहले जो इंजेक्शंस होते थे या छोटी जगह जो इंजेक्शंस होते हैं वहां पे प्लेन स्टेरॉइड देते हैं। डॉक्टर आपको बताएंगे नहीं कि क्या इंजेक्शन दे रहे हैं, वो 100-200 रुपए के इंजेक्शन लगा देते हैं जिसमें आपके घुटने के अंदर का पूरा फ्लूइड निकाल लेंगे और एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन आपको दे देंगे। अब इसमें दो तकलीफ है। पहली तकलीफ ये कि स्टेरॉइड इनिशियली 1-2 महीने के लिए आपका दर्द कम करेगा लेकिन वो घुटने के अंदर बहुत सी चीज़ों को खराब करने लगेगा। इससे बेहतर कई इंजेक्शंस आते हैं जिन्हें हम जेल इंजेक्शंस कहते हैं, हाइलुरोनिक एसिड के, जो एक तरीके से आपके घुटने की ऑयलिंग कर देते हैं। दूसरे आते हैं पीआरपी इंजेक्शंस। पीआरपी इंजेक्शंस में हम आप ही का खून लेते हैं और जो खून के अंदर ठीक करने वाली सेल्स होते हैं उनका एक कॉन्सेंट्रेट बना के घुटनों में दे देते हैं। तीसरा आता है स्टेम सेल्स इंजेक्शन। उसमें हम आपके हड्डी या फैट में से प्रॉपर स्टेम सेल्स लेते हैं और फिर वो घुटने, कंधे, अलग अलग इंजरीज में देख के फिजियोथेरेपी करवाते हैं कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली आप ही के सेल्स के साथ हील हो जाए। अब देखिए इसके दो कारण हैं। एक, ये ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा होता है और अगर आपका डिसीज बहुत आगे लेवल तक पहुंच चुका है तो शायद काम ना करे। अगर आप बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं तो ये इंजेक्शंस डेफिनेटली काम करते हैं। ये हो गया, इसके बाद हम बात करेंगे एडवांस मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें। रोबोटिक बहुत ज्यादा भी आज का रोबोटिक साइंस आगे बढ़ चुका है, तो नी रिप्लेसमेंट की बात अगर करें तो रोबोटिक साइंस के द्वारा जो नी रिप्लेसमेंट होता है ये किस हद तक के सक्सेस है? ठीक, मैं काफ़ी रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ लेकिन एक चीज़ जो हर पेशेंट को पता होनी चाहिए, ऑपरेशन में रोबोट ऑपरेट नहीं करता, ऑपरेट आपका सर्जन ही करता है। रोबोट सिर्फ हमारी मदद करता है कि हमें कट्स क्या लेने हैं। आपको सिंपल भाषा में समझना है, आपकी हड्डी को हमको एक शेप देना होता है जिसमें हम ऊपर नीचे कैप लगा पाए। या तो वो शेप मैं अपने हाथों से दे सकता हूँ या मैं आपका पूरा पहले से सीटी स्कैन करके रख सकता हूँ कि वो रोबोट एकदम सब मिलीमीटर, मतलब 1 mm से भी कम के उसमें आपके कट्स ले। इसीलिए रोबोटिक ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि जो सामान हम लगाते हैं वो एकदम परफेक्ट फिट होता है, हड्डी ज़्यादा नहीं कटती और काटने का काम रोबोट करता है। इसलिए हमें हड्डी के आसपास के जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उन्हें कम काटना पड़ता है, इसीलिए पेशेंट्स को पेन कम होता है। मुकुंद सर, अगर आपके बारे में अगर बात की जाए, गत 6 वर्षों से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बहुत सारे दुखी पेशेंट आपके पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेने के बाद ठीक होके जाते हैं, थैंक यू बोल दिया है। किस तरह की खुशी आपको महसूस? अगर पेशेंट सही में ठीक होके जा रहे हैं तो खुशी होती है, लेकिन कई बार पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती है। कई बार पेशेंट्स बहुत ही लास्ट स्टेज में हमारे पास आते हैं और कई बार पेशेंट्स ऑपरेशन के नाम से घबरा जाते हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं सिर्फ दवाइयाँ दूं और वो एकदम ठीक हो जाए। तो वो एक प्रॉब्लम मुझे कई बार लगती है कि सिर्फ दवाइयों से शायद आप ठीक ना हो पाए अगर आप लास्ट स्टेजेस में हैं तो। एक और चीज जिसमें मैं आपको बोलूंगा, एक दवाई का एक कोर्स होता है किसी भी दवाई का ठीक होने के लिए। बहुत हद तक के लोग ऐसा करते हैं, कुछ दिन दवाइयाँ खाते हैं, कुछ दिन ट्रीटमेंट का पार्ट पूरा करते हैं, उसके बाद जब आराम मिलता है तो बोलते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, क्या दवाई बंद कर देते हैं, ट्रीटमेंट बंद करते हैं। इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए उसमें भी एक बहुत ज़रूरी है जो हर ऑर्थोपेडिक सर्जन शायद आपको समझाता है, दवाइयाँ 50% इलाज है।
दूसरा 50% जो है वो इलाज आपको खुद करना है, खुद के ऊपर काम करके। फिजियोथेरेपी करनी है, मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, आपके खान पान पे ध्यान देना है। कई बार पेशेंट सिर्फ दवाई खाते हैं और इनमें से बाकी कुछ नहीं करते, तो जब दवाई बंद हो जाती है उनकी तकलीफ फिर से आ जाती है और उनको लगता है डॉक्टर ने दवाई ढंग की नहीं दी। इसीलिए मैं हर पेशेंट को समझाता हूँ, आप जितनी फिजियोथेरेपी करेंगे हो सकता है दवाइयाँ आपको कम लगें, लेकिन आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल बेहतर होने लगेगी। सर, अगर मैं डॉक्टर मुकुंद अग्रवाल ऑर्थो केयर सेंटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कौन-कौन सी फैसिलिटीज तौर पर उपलब्ध है? सर अपने यहाँ हम पेशेंट्स को पहले अच्छे से एग्जामिन करते हैं, एक पूरा कंसल्टेशन रूम है। यहाँ पे डॉक्टर कमरान बैठते हैं जो एक फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट है। तो पेशेंट को एक ही सेंटर के अंदर हम देख भी पाते हैं और हम जो भी सजेस्ट करते हैं, एक्सरे, एमआरआई जो भी करना है, उसके बाद हमारे पास एक फुल टाइम फिजियोथेरेपिस्ट है कि पेशेंट को नेक्स्ट स्टेप के लिए कहीं और जाना ना पड़े। पेशेंट एक बार क्लिनिक में आता है तो नेक्स्ट 1 से 2 महीने का पूरा होमवर्क सीख के घर जाता है। चैनल के माध्यम से आपको विश्व स्तर पर जो लोग देख रहे हैं उनको घुटनों के रिलेटेड या स्पाइन के रिलेटेड या हड्डियों के किसी भी तकलीफ के रिलेटेड आपसे परामर्श लेना है या उपचार संदर्भ में आपसे संपर्क करना है तो किस तरह आपसे संपर्क किया जा सकता है? या तो आप मेरे पास नागपुर में मेरे क्लिनिक पे दिखाने आ सकते हैं, या आप वोखाट हॉस्पिटल नागपुर शंकर नगर में मुझे मिल सकते हैं, या फिर आप मेरे से टेली कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं जो ये नीचे नंबर दिया गया है। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है drmukundagarwal.com, वहाँ से भी आप मुझसे कंसल्ट करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे 3 चैनल दिख रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए कई चैनल चलाता हूँ। वहाँ से भी आप काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं, क्या आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में इम्प्रूव करना चाहते हैं।